हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है DU सोल का थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका, जिसका एग्ज़ाम आपका अभी संडे को होने वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है और आपको मैं आज सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, बहुत हायर चांसेस है वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बस इनको आप प्रिपेयर कर लेना, आपको कुछ पढ़ने की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है, एक सरप्राइज़ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करे, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपका जो है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो कि सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम में आएगा इस संडे। तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम का बता रहा हूँ, उसके बाद में हिंदी मीडियम का भी बताऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस है इसमें 3 यूनिट आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। ये 3 यूनिट है, लेसन 11 से लेके लेसन 19। तो आपको ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, वो प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया इंग्लिश में। अब मैं आपको हिंदी का दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक है, जो है आपका हिंदी में, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस का है, ठीक है। ये आपका तीनों आपकी इकाई है। ये फिफ्थ, इसमें आपके देखिए ये टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और कार्यक्रम, ये सब आपका, ये आपका यूनिट 6 है, ठीक है। ये आपका यूनिट 6 में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो हैं। ये आपका यूनिट 7 है, ठीक है। इसमें जो है इसके भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने जाऊँ जिनको आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये है आपका EVS का थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ के जाना। सबके आंसर्स भी मैंने लिख दिया, बट आप अपनी तरफ से भी थोड़ा इसको लार्ज करके लिखना, ठीक है। कम से कम मैंने आपको बता रखा है कितने पेजेस लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपका जो 18 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको 4 से 5 पेज में करना है, जो कि फ्रंट और बैक मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। और जो 15 मार्क्स का है उसको आपको 3 से 4 पेज में लिखना है, और आपका जो 10 क्वेश्चन का जो आता है, ठीक है, उसमें आपको 2 से 3 पेज लिख देना है, इतना काफ़ी रहेगा। और आपका जो ये है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। ये आपकी 3 टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो में भी। ये आपका, ये देखिए, ये आपकी इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज़, ये आपको एग्जांपल के साथ समझाने को आ सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 4 देख लीजिए, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव एनिमल्स, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेन इन सितु एंड एक्स सितु कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपका क्वेश्चन 5, ये आपका क्वेश्चन 6 आ गया। ये बहुत हाईली चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ये मैं आपको सारे जो है इनके आंसर्स नीचे लिख रखे हैं येलो में। ये आपका 7th क्वेश्चन, वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए आपका, ये भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका आएगा, व्हाट इज़ नेशनल पार्क एंड सेक्चुअरीज, ठीक है। ये आपका आएगा ही आएगा, 1 मिनट। हाँ जी, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ IUCN रेड लिस्ट। ये भी आएगा आपका, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे जितने मैं बता रहा हूँ इनको प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे पूरी बुक में से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ये आपको पूरा मैं आंसर लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा PDF में। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आएगा, ठीक है। और ये भी आपका 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखना।
कि आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। अब ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ कार्बन फुटप्रिंट, ऑल्सो गिव मेजर टू ओवरकम दिस, ठीक है। ये भी आएगा। ये मूवमेंट्स जो हैं ये आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, ये भी आ सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक है आपकी चिपको मूवमेंट जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, और आपका है 16 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और ये है आपका गिव अ गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपकी आ सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, आप ये पढ़ लो, आप ये प्रिपेयर कर लो, आप कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपका डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका मैं पीडीएफ और नोट्स का भी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो अब मैं हिंदी मीडियम का पीडीएफ एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका हिंदी में, ठीक है, ये आपकी हिंदी की पीडीएफ है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं सारे, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, मेन मेन आपको जो भी मैंने इंग्लिश में बताए थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें ये है आपके हिंदी मीडियम में। तो ये आप प्रिपेयर कर लेना, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है हिंदी में, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ जो है ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखिए आपका, ये देखिए, ये आपको पूरा मैं, ये देखिए इन सीटू और पूर्व स्थिति संरक्षण ये भी बताया गया आपको। ये देखिए आपका जैविक विविधता अधिनियम 2002 जो मैंने इंग्लिश में आपको बताया था, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। IUCN रेड लिस्ट जो कि मैंने बताई थी पिछले इंग्लिश वाले में, तो उसका ये आंसर है। ये देखिए, ये सब आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये देखिए, आपको बस समझने की ज़रूरत है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। और ये जो आपकी जो पीडीएफ है ये मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके पिंड कमेंट में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ओजोन लेयर का है, ठीक है, मैंने आपको बताया इंग्लिश वाले में भी ओजोन लेयर का, ये पूरा आपको, ये देखिए, ये सब आपको याद करके रखना है। ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आपका वो बताया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ये आपका वाटर वाटर का, ठीक है, 1974, ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है आपको इंग्लिश में भी, और ये आपका हिंदी में भी है। ये आपका इन्वायरमेंट का 1986 जो एक्ट है, ठीक है। ये देखिए, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट बाय पॉइंट, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका मानव जनसंख्या वृद्धि के कारक, ये आपका जन्म मृत्यु दर और प्रजनन दर, ये जीव प्रत्याशा चिकित्सा प्रगति प्रवासन सब कुछ है। मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण, ये आपका पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये सीएनजी पहल दिल्ली, ये आपका आ गया चिपको आंदोलन जो मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया है, ठीक है। चिपको आंदोलन का आपको ढंग से याद करके जाना है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए ये भी है, मैंने आपको बताया इंग्लिश में भी। ये आपका भूकंप आ गया, अर्थक्वेक वगैरह, ये आपको तैयार करना है, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ये आपका बाढ़, ये आपका भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड, ये देखिए सब कुछ इसमें बताया गया है। और ये आपकी पीडीएफ ख़त्म, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी दोनों पीडीएफ। और जो एक छोटा सा सरप्राइज था वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको बाकी नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।